अभी हम देवरिया कांड की जो ग्राम सभा है यानी कि फतेहपुर में है और हमारे बीच इस प्रखंड के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके लड़के हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो गांव के लोग हैं उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और जो यह कांड है वो पहले कब से चल रहा था। तो सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम करण सिंह पड़ेगा। करण से। तो भैया ये जो देवरिया कांड, देवरिया नरसंहार आजकल काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जी, इसके पीछे की असली हकीकत क्या है? देखिए इसके पीछे की असली हकीकत ये एक ज़मीनी विवाद काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था, जी। लगभग वर्ष 2014-15 से। लेकिन बाद में जब सत्यप्रकाश दुबे जी थे, उनके भाई जब ज़मीन बैनामा कर दी हैं, उसके बाद से धीरे-धीरे ये मैटर जैसे जो है वो शांत हो चुका था। क्योंकि प्रेम यादव जो है वो ज़मीन पे काबिज़ थे और जोत बो रहे थे, उसका भोग मतलब वही ले रहे थे। जी। तो ऐसा कोई बीच में कोई विवाद भी नहीं हुआ था जिससे कोई हाइलाइटेड हो कि हाँ, चाहे हम लोग के भी संज्ञान में आए हो कि इसको लेके कोई लफड़ा चल रहा है। ये जो कुछ भी हुआ वो एकदम अचानक से हुआ और मतलब किसी को विश्वास करने लायक नहीं था कि कुछ ऐसी घटना हम लोग के बगल में या फिर हमारे ग्राम सभा में ऐसी घटित हो सकती है। जी। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद यादव, जो कि 2010 में ग्राम प्रधान हुए थे, उनकी माता ग्राम प्रधान की प्रतिनिधि रही थी। उसी के विपक्ष में इनके भी घर से ग्राम प्रधान के लिए खड़े हुए थे। लेकिन आप दोनों के बीच चूँकि आप विपक्ष में थे उनके, तो आप दोनों के बीच संबंध कैसा रहता था? देखिए जो चुनाव हुआ था वो वर्ष 2010 में हुआ था, जिसमें प्रेम यादव की माता चिंता देवी जो थी, वो विजयी हुई थी। हम लोग विपक्ष में थे। उसके बाद प्रेम यादव का व्यवहार जो था वो काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया था, बहुत सरल व्यक्ति थे वो। हमेशा हमारे घर भी आते थे, हमेशा 2-4 दिन पे हमसे घर पे हमारी ईंट-भट्टे पे मुलाकात होती थी। अच्छे तरह का मतलब उनका आचरण बहुत बढ़िया था। लेकिन अब इसके पीछे की वजह नहीं बता सकते कि ऐसा क्या हुआ कि चाहे वो पंडित जी द्वारा उनकी हत्या की गई हो या किसी और के भी द्वारा। ये एक जाँच का विषय है, इस पे जाँच ज़रूर होना चाहिए क्योंकि राज ये खुलना चाहिए कि आखिर उनकी हत्या कैसे हुई है। पंडित जी के परिवार की तो हत्या हुई, उसका तो ये खुलासा हो चुका है कि हाँ, प्रेम यादव की तरफ से जो लोग थे या उनके गाँव के लोग थे या जो भीड़ थी, उन्होंने मिलके हत्या कर दी। लेकिन प्रेम यादव की जो हत्या हुई वो सबसे पहले हुई थी, ये तो सभी जान रहे हैं, ये हमारी ग्राम सभा जान रही है या जिला जान रही है, जिला प्रशासन वो हर कोई जान रहा है कि प्रेम यादव की हत्या सबसे पहले हुई थी। ये एकदम जाँच का विषय है, इस पे जाँच एकदम बैठना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए कि आखिर हत्या कैसे हुई है क्योंकि उनके हत्यारों को एकदम सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की होगी? अब देखिए इसमें तो कुछ क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि यही एक जाँच का विषय है और इसी के लिए देखिए अब तो कल का हमने न्यूज़ देखा उसमें सीबीआई की भी माँग हुई है। जी, जी। जो सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जाके अपने जिला मुख्यालय पे जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप के भी बताए हैं कि इस पे सीबीआई की जाँच होनी ही चाहिए तभी जाके ये मामला खुल पाएगा कि क्या हुआ है। तो कहीं न कहीं लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि अगर कोई हत्या करता है किसी की, तो घर में ही क्यों रहना चाहेगा? वही तो सबसे मेन बात है कि हत्या करने के बाद कोई कभी भी घर में ज़रूर वो सबसे पहले अगर किसी को मार दिया या झगड़े में ही मृत्यु हो गई किसी की हत्या कर दिया, तो यही चाहेगा कि वहाँ से सबसे पहले उस जगह को छोड़ दें और भाग जाएँ वहाँ से। लेकिन फिर भी जो दुबे परिवार है वो घर पे ही था। वो तो घर पे ही मौजूद थे, अब क्या कारण थी, जो उसमें सबसे दोषी अगर किसी को कहा जाएगा तो वो उनका ही ग्राम सभा है। उन्हीं की वजह से जो लेढ़ा टोला है, उसी की वजह से आज जो पंडित जी का परिवार आज नहीं है, वो बस वहाँ के गाँव के जो अड़ोसी-पड़ोसी हैं, उन्हीं की वजह से नहीं है। जो उनके भाई थे, दुबे जी के भाई, यानी कि साधु दुबे भी कहा जा रहा है, वो कब से इस ग्राम सभा से गायब हो चुके हैं? जी देखिए, वो ग्राम सभा से गायब नहीं थे, अभी तो उनको हम लोगों ने इसी वर्ष में देखा था, ठंडी के महीने में जनवरी-फरवरी में। वो प्रेम यादव के घर पे रहते थे काफ़ी लंबे समय जब से उनको ज़मीन बैनामा कर दिए थे। प्रेम यादव के यहीं रहना, उनके यहाँ खाना-पीना, उनका गाय-भैंस देखना यहाँ पे रहने पे, उसके बाद से ये भी सुनने में आता था कि वो बाहर कहीं कमाते हैं और फिर जब छुट्टी होती थी तो प्रेम के घर ही आते थे और वहाँ से फिर चले जाते थे। अच्छा सत्यप्रकाश दुबे के घर नहीं आते थे, अपने भाई के घर पे? अब देखिए अपने भाई के घर पे तो वो कभी नहीं तो सभी लोग जानते हैं, उनका ग्राम सभा भी जानता है, हम भी लोग जानते हैं, अगल-बगल सारे लोग जानते हैं कि जब से वो ज़मीन बैनामा कर दिए तब से कभी अपने भाई के घर नहीं आते थे। अच्छा ज़मीन उनको बैनामा क्यों करना पड़ा था? आखिर में कौन-से कारण थे जिनको अब ज़मीन ये तो दूसरे को देखिए देना पड़ गया हो? पारिवारिक अपना मैटर है, अब जी। उसमें तो पंडित जी का ही परिवार खुल के बता सकता है कि आखिर क्या है। उनके देखिए जो देवेश दुबे हैं, जो इस समय देवरिया में रह रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि वो हमारे पास कभी आए नहीं चाचा जी ज़मीन लिख देने के बाद से। तो अब उनके परिवार में ऐसा क्या मैटर था और सभी परिवारों में इतना थोड़ा बहुत चलता है, उतना पंडित जी भी चाहे रहते तो सँभाल लिए रहते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से भाई वो नाराज़ होके चले गए होंगे। ज़मीन जैसा कि जो दुबे जी के भाई थे, सारा विवाद ज़मीन से ही खड़ा हुआ था।
लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जमीन विवाद का कारण कौन होगा? दुबे जी की पत्नी या फिर दुबे जी? देखिए अगर तो व्यवहार के आधार पे देखा पूरे जाए, आचरण के परिवार आधार को ही उसमें दोषी माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये सब मैटर कभी भी तब होना चाहिए जब हम आपकी जमीन पे काबिज हो रहा है। पे। आप हमसे झगड़ा तब करेंगे जब हम आपसे जबरदस्ती जमीन को आपको लेंगे। जब हम आपकी जमीन को ले चुके हैं, चाहे आपके भाई बैनामा कर चुके हैं, हम उस पे काबिज हैं, जोत बो रहे हैं, तो फिर झगड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रशासन भी आएगी तो यही देखेगी कि हमारे नाम से कागज है। जब हमारे नाम से ऑलरेडी कागज है तो झगड़ा करना बनता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं प्रेम यादव को माफिया के नाम से भी कहा जा रहा है, माफिया का आज आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या प्रेमचंद यादव जो थे, क्या कभी आपके ग्राम सभा में या फिर आपके आस-पास जो कभी ऐसा कोई घटना देखने को मिलता था? देखिए, हम लोग के संज्ञान में जानकारी में तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिससे प्रेम यादव को हम लोग माफिया बोल सके। हुँ। आचरण तो उनका भाई बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे कि 2 लोग अगर अकेले में बैठे रहे और वो कहीं से गुज़रे, नमस्कार करते थे। उनके गुज़र जाने के बाद भी ये नहीं है कि उनके पीठ पीछे कोई उनकी बुराई करे। अच्छाई सब लोग कहते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करते रहते थे, चाहे वो किसी प्रकार से हो, हर प्रकार से हमेशा खड़े रहते थे। आदमी वो बहुत बढ़िया थे, अब लेकिन अब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यही बस एक जाँच का विषय, एक जाँच होना चाहिए उस पे। प्रेम यादव पे ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर पहले से भी कई धाराएँ दर्ज थी। अब उसका तो पूरा संज्ञान नहीं है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आदमी जब राजनीति में उतरता है, तो उसके ऊपर 2-4 मामले ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि चाहने वालों से ज़्यादा नफ़रत करने वाले भी उसमें रहते हैं। जी। तो ये लाज़मी-सी बात है कि धाराएँ कुछ न कुछ तो आई ही होंगी। वैसे मैं बात करूँ अब समाजवाद की, जातिवाद की। आप भी राजपूत समाज से हैं, लेकिन जो सत्य है उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस नरसंहार में ये जो कांड हुई है, इसमें जातिवाद का ही रूप क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसमें जातिवाद का रूप तो बस अगले वर्ष चुनाव है, ये सभी लोग जान रहे हैं, और बस कोई भी पार्टी अपना पलड़ा भारी करना चाह रही है, नहीं तो इसमें कोई भी जातिवाद के एंगल का कोई भी मैटर इसमें था ही नहीं, ना कोई झगड़ा विवाद था। ये एक ज़मीनी विवाद है, दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, एक पक्ष में पहले हत्या हो गई, उसके बाद में बदला लेने के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा नरसंहार किया, जो मतलब नहीं होना चाहिए था, काफ़ी निंदनीय है ये। इसको तो हमेशा एक, अब फतेहपुर को एक देवभूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसी फतेहपुर को कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो बहुत गिरे हुए नज़र से देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों की वजह से इतना गंदा घटना यहाँ घटित हो गया। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो छोटे मासूमों की हत्या की गई, क्या वो सही था? ये तो इसका तो कभी भी उसकी देखिए कहीं भी माफ़ी नहीं है, ना उसका सरकार माफ़ी देगा, ना भगवान माफ़ी देगा, कोई भी। इसके लिए तो देखिए जो भी दोषी है, वो चाहे कोई भी रहा हो, चाहे दुश्मन रहा हो, चाहे करीबी रहा हो, चाहे कोई भी, उसको तो देखिए सज़ा एकदम मौत की सज़ा मिलनी चाहिए उससे। जो बच्चों को ऐसे मारा निर्मम तरीके से, जी। उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं, उसको तो वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे वो बच्चे मरे हैं। कहीं न कहीं अगर देवेश अनाथ हुआ है, तो प्रेम यादव का परिवार भी अनाथ हुआ है। उनके लड़कों पर से भी बाप का साया उजड़ गया है। उनकी भी शादी करनी है, 3 बच्चियाँ हैं। उसके बाद से उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई की माँग की जा रही है। क्या बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं? ये बुलडोज़र की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए, चूँकि ये भी अभी नापी को क्लियर नहीं किया गया है। उनके वकील की तरफ से, प्रेम यादव के जो वकील हैं गोपीनाथ यादव, उनकी तरफ से बताया गया है कि नापी जो है वो सही तरीके से नहीं है, और खड़ी फसल में कभी भी सरकारी रजिस्टरों पे भी लिखा गया है कि खड़ी फसल में कभी भी नापी को नहीं किया जाएगा, ना उस नापी को माना जाएगा। तो उनके मकान के भी आगे पीछे अभी फसल लगी हुई है वैसे ही, तो उस नापी को, और ना ही पत्थर मिले अभी, क्योंकि कभी भी कोई भी सीमांकन तो जो नापी किया जाता है वो पत्थर से ही मिलाया जाता है, किस पत्थर से इस पत्थर तक जाएँगे तो एक सटीक नाप निकलेगा। तो आप अभी आपके अनुसार इस घटना में कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी तो कार्रवाई यही होनी चाहिए कि पहले जो प्रशासन के लोग इसमें लिप्त थे, जो आज तक जिसको, जैसे चाहे वो वन विभाग का ही लोग बता रहे हैं कि ज़मीन है, फिर कुछ लोग बता रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है। तो पहले सरकार को अपने जो भी जो भी उनके हैं करने वाले लोग यहाँ पे, चाहे वो तहसील के हों, थाने कहीं के भी हों, पहले उनके ऊपर कार्रवाई करना है। योगी जी की कार्रवाई भी हुई है, वो काफ़ी अच्छा काम किए कि जो भी उसमें लिप्त थे उनको हटाएँ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, चाहे वो प्रेम यादव के परिवार को देखना पड़ रहा हो, चाहे वो दुबे जी के परिवार को देखना पड़ रहा हो। कहीं न कहीं जो सारा फतेहपुर ग्राम है, आज पुलिस का छावनी बन चुका है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। कैसे-कैसे और भी परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ जा रही है? लोगों को देखिए परेशानियाँ यही हो रही हैं कि जो ग्राम सभा के बाहर के लोग हैं, जी। और जो किसी के घर पे आना चाहते हैं, या किसी घर किसी की तबीयत ही खराब है देखना आने चाहते हैं, या फिर किसी भी कारण वजह से आना चाहते हो, चाहे वो देवरिया के हों या फिर आस-पास के किसी भी इलाके के हों,
तो उन्हें पहले रोका जा रहा है, उनकी आईडी चेक की जा रही है, उनसे जांच पड़ताल की जा रही है तब आने। तो ये सब एक समस्या है लोगों को आने जाने में। बाकी जो ग्राम सभा के लोग हैं वो आसानी जा सकते हैं। बाकी ये जो मामला हुआ है अभयपुर से लेके और लेढ़ा टोले के बीच में, उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वो कहीं भी अपना कुछ भी करने के लिए आ जा नहीं सकते हैं। जो प्रशासन आज सतर्कता बरत रही है, अगर शायद वो पहले बरत दी होती तो यह घटना ही नहीं हुई होती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये घटना कभी घटित ही नहीं हो रही थी अगर प्रशासन इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से मुस्तैद रही रहती और थोड़ा भी ध्यान दी रहती तो इतनी बड़ी घटना कभी घटित नहीं हुई रहती। तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि सबसे बड़ी इसमें अगर गलती देखी जाए तो प्रशासन की है या फिर राजस्व विभाग की? देखिए, दोनों लोगों की बराबर की मानी जाएगी क्योंकि दुबे परिवार जो है, वो प्रेम यादव ने बैनामा कराया या ज़बरदस्ती लिया, वो तो मतलब प्रशासन देख ही रही होगी। लेकिन हमेशा दुबे परिवार ने इसका विरोध किया है। तो राजस्व विभाग को और प्रशासन को एक बार या जब भी इन्होंने अपना वहाँ ले जाके कंप्लेन किया होगा, तो राजस्व विभाग, वो प्रशासन को, पुलिस थाना हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे कोई भी हो, मौके पे आके इस मामले को हमेशा संज्ञान में लेना चाहिए था कि भाई इतना क्या ऐसा मामला है जिसके लिए हमेशा कंप्लेंट की जा रही है। लेकिन प्रशासन उस समय ध्यान नहीं दी, जिसकी वजह से आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा आज हादसा हम लोगों के बीच में हो चुका है। कहीं न कहीं जो सरकार है वो जो कर्मचारी होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनको एक साधारण-सा फंडा चल आजकल निलंबित कर दिया जाता है। तो क्या वो केवल निलंबित करने की कार्रवाई सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस निलंबित कर देने से क्या होगा? वो तो आज नहीं तो कल फिर उस नौकरी में आने ही वाले हैं, ये सारे लोग जान रहे हैं। बस उनके ऊपर एक बड़ी टीम की जाँच बैठनी चाहिए। इस मामले को हो सकता है कि उन्हीं की वजह से ये हुआ हो सारा हादसा। उस पे एक जाँच हो कि ये मामला खुल के कम से कम आए, कि मालूम चले कि इसमें कौन-कौन से लोग लिप्त थे और किन-किन कारणों से। उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए, जो आज उन दोषियों को मिल रही है जिनकी वजह से ये नरसंहार हुआ। कहीं न कहीं बार-बार ऐसी घटनाएँ सामने देखने को मिलती हैं और आगे भी मिलेंगी। लेकिन हमेशा से जो प्रशासन के, जो राजस्व विभाग के और भी तमाम विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उन पे केवल एक ही रूल चलता है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसका कारण ये भी होता है कि घटनाएँ तमाम होती रहती हैं और आगे भी होंगी। इसके लिए क्या लगता है आपको, सरकार को कोई नया नियम लाना चाहिए अधिकारियों के लिए? सरकार को अब यही नियम लाना चाहिए कि भाई अब सरकार उसमें ये इतना ही नियम ला सकती है कि भाई ये लोग अपना काम जो है वो पूरे मुस्तैदी से करें, लेकिन उसके पीछे आप सारी कारणों को जानते ही हैं। ये अगर प्रशासन अपने सारे कामों को अच्छे तरीके से करने लगे तो फिर ऐसी घटनाएँ कभी घटित ही नहीं होंगी और ना कभी ऐसे परिवारों में झगड़ा होगा, ना कोई ज़मीनी विवाद आएगा, ना कोई भी। एक बार प्रशासन अपना मौके पे कभी पहले ऐसी घटना होने से पहले अगर इस घटने को सुधार दिया, तो वो लोगों के लिए एक नज़ीर पैदा होगी कि लोग देखेंगे कि हाँ, प्रशासन अब बहुत ज़्यादा चुस्त-दुरुस्त और एकदम अच्छे से काम कर रही है। कोई भी अगला अगर इस उसके मन में लालच होगा किसी भी चीज़ को लेके तो वो 2 बार डरेगा कि प्रशासन बहुत इस समय एक्टिव है और वो हमारे ऊपर ऐसी अंकुश लगा सकती है। लेकिन प्रशासन पहले ध्यान नहीं देती है जिसकी वजह योगी से जी तो कहते हैं कि हमारी प्रशासन सबसे एक्टिव पुलिस है, सबसे एक्टिव की गति से काम करती है। देखिए, उनकी प्रशासन एक्टिव है, काम भी कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले से जो सरकार थी, उससे बहुत ज़्यादा सुधार इस सरकार में है। काफ़ी चीज़ों पे अंकुश लगा है, लेकिन अभी भी पूरा 100% नहीं है, जिसको सारे नेता लोग कहते हैं कि हम हमारी सरकार हम मिलके पूरे 100 में 100% दे रहे हैं, लेकिन 100% नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में सुधार है, 30% अधिक उसको माना जा सकता है कि अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग थे, वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। तो अभी हमारे बीच ग्राम सभा फतेहपुर के कुछ लोग थे। इनको जो परेशानियाँ सामना करना पड़ रहा है, जो इनको अपने फतेहपुर ग्राम में पहले जो आज़ादी से आ जा सकते थे, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो आसानी से इनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन शायद अभी असंभव नहीं हो पा रहा है। लोग जब भी इस ग्राम सभा में आ रहे हैं, उनको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ रहा है। सोचिए, जो प्रशासन की एक गलती आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। जो प्रशासन आज एक्टिव गति से काम कर रही है, अगर एक्टिव उसी समय हो गई रहती, तो शायद यह घटना ही नहीं हुई होती। वैसे दोस्तों, प्रशासन का जो आज का रवैया है, जो आज कार्य करने की गति है, और उसको लेकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।